बजरंग बली बजरंग बली, मेरी नाव चली मेरी नाव चली। हनुमान जयंती पर मेरी कृपा की बलि लगा देना, भारत का भाग्य जगा देना। ये वज्र योग मंगल को पड़ा, मंगल के साथ राहु भी खड़ा, और मीन राशि में बुध शुक्र का राजयोग नीच भंग पड़ा, और उच्च का सूरज गुरु के साथ और चंद्रमा केतु के साथ पड़ा। ये गर्भ कुंडली चित्रा में पड़ी, और चित्र राम का मेरे सामने खड़ा। तो भारत ही अब चित्र बनेगा, और सजे राम दरबार, और हनुमान चरण चापेंगे, होगी जय जयकार। सबसे बड़ी सरकार है, देखो राम सरकार। आज से ही भारत में होगी राम की जय जयकार। नकली राम भग जाएंगे, जो लगा मुखोटा आए, सारे मुखोटे हट जाएंगे, असली राम प्रगटाए। ऐसी ये हनुमान जयंती, जिसे वर्णन कर रहे शिव भोलेनाथ, मंगलमय भारत के लिए होगी, और भक्तों के राम रहेंगे साथ। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम, कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। ओम ओम मरकट बदन पर्यात मात्रा, कपियंत अंजनी सुता, रामदूतम महाबलाढ्य रूपम, अमृत काले घोर संकटम, महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम। हनुमान जी महाराज की जन्म जयंती थी। अंजना भगवान शिव की ध्यान में लीन थी, और भगवान शंकर से कह रही थी कि पुत्र जन्मा दो मेरे, जो आपका ही अंश हो, आपका ही वंश हो, दानवता के लिए दंश हो, दानवता सब विध्वंस हो, और मेरी मनसा पूर्ण हो, मनसा पूरी कर दो महादेव, तो मेरा जन्म भी धन्य हो। सुनकर अंजनी बात को हंस गए बोले नाथ, अरे मंगलवार की हनुमान जयंती और हो रहा शुभम प्रभात, तो दृष्टि पुत्र होगा तेरे, और पता नहीं चल पाए। शंकर सुवन केशरी नंदन शंकर बन कर आए। भगवान शंकर
ही शंकर सुवन केसरी नंदन बनकर के एकादशवां रुद्र में तुम्हारे यहां जन्म ले लेंगे। पलने में उसे झुला लेना और लाड प्यार सब पा लेना और कर लेना परीक्षण बालक का और उसका भाग्य अजमा लेना। जब हो जाए परीक्षण पूरा तो वह होगा अतुलित बलधाम, सदा रहेगा राम संग में राम के आवे काम। क्योंकि तेरे पुत्र का जन्म ही राम के कार्य करने के लिए हुआ है। और वो पलने में बोल झूलते झूलते कह देगा कि राम काज कीने बिनु मोई कहां विश्राम। तो सारे राजा राज करते करते थक जाते हैं। सूरज उदय होता हुआ और अस्त होता हुआ थक जाता है। चंद्रमा की चांदनी में कलाएं बदलने लगती हैं और सारे संसार में युग बदल जाते हैं, ऋतुएं बदल जाती हैं, राजताज बदल जाते हैं। लेकिन ये पवन पुत्र हनुमान को हमने कभी बदलते नहीं देखा है। ये प्राण वायु है और वायु रूप में ही मैं तुम्हें स्पर्श करूंगा और 49 करोड़ पवन चलने लगेगी और उसके बाद हनुमान का जन्म होगा। कर लेना अंजना परीक्षण तुम और सब कुछ पता चल जावेगा कि राम काज में आया बालक राम संग में जावेगा। बाकी सब ये जगत तो अंजना मिथ्यामान, सपना ये संसार है और सपना है शमशान। ये सारा संसार, ये राजताज, ये दुनिया, ये इच्छाएं, ये 8 तरह के प्रबल राजमत, ये सब यहीं धरे के धरे रह जाते हैं। और इस सपने को ही आदमी सत्य मान लेता है तो सत्य राम जी हैं और सब इच्छाएं और ये सत्ताएं सपने के समान है। और पानी का एक बुलबुला है, कपूर की डली है, उड़ जाती है, पता नहीं चलता कि कौन कहां गया, उसका सपना कहां गया, टूटा या बिखर गया। जब तूफान आता है तो अच्छे अच्छे सपने बिखर जाते हैं। वज्र योग में, चित्रा नक्षत्र में, केदार योग के साथ पूर्णिमा मंगलवार को हनुमान जी का जन्म कलयुग में भारत में हो रहा है। अंगारक योग है, नीच राजभंग योग शुक्र और बुध का है, मंगल और राहु का अंगारक योग है और सूर्य और गुरु अपनी उच्चतम स्थिति में है और चंद्रमा के साथ केतु लगा हुआ है। तो चारों दिशा में 4 ग्रह नो के नो ही सब बैठे हैं और सरशक्ति रूप व्यापक तन है और ऐसे सब कुछ रहते हैं। तो शनि पड़ा है कुंभ में और जन्म हो यह हनुमान, मटका खटका लटका चटका और भटके सपना जान, सारे सपने बिखर जाएंगे। बड़ी प्रसन्न हुई, ध्यान योग में देख रही थी। इतने में बालक प्रगटाया, प्रगटे पलने में गोद में हनुमान प्रगटा ही गए। अंजनी को पता नहीं चला ये बालक गोद में आ गया। ये केशरी नंदन शंकर सुवनम और बजरंग हनुमान बली। मेरी शंकर भोलेनाथ ने हनुमान जयंती को विनती सुन ली। मैं लाल खिलाऊं गौरव पाऊं पलनाई से झुलाऊं। अरे मेरा भाग जग गया, पुत्र प्रगट गया, मैं भी लोरी सुनाऊं। पलने में झूले ललना बजरंग, हनुमान लला भी झूल रहे। सब कुछ भूल गए और आंखें मीच के देखो मुस्कुराई रहे। ऐसे ये जन्मे अतुलित बल में, अतुलित बल के धामा।
अरे अंजनी के सुत शंकर के सुवन और केशरी नंदन नाम, बजरंग बली मेरी शक्ति बड़ी और कृपा आपकी कर देना, और भारत का कल्याण करो कलयुग में अमृत भर देना। अंजनी बड़ी प्रसन्न थी और किया परीक्षण जाए, बेटा तुझको क्या क्या दिखता, और ये मृत्युलोक में आए। जब तुम मृत्युलोक में आए बेटा, ये भारत है, पंपापुर है, और पंपापुर के पलने में तुम झूल रहे हो, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तब कहा नजर मुझे राम आए, और माता तुम भी आती हो, और पिता केशरी नंदन को और क्यों नहीं यहां पे बुलाती हो? मुझको मतलब क्या दुनिया से, मुझको मतलब है श्री राम, और मेरे ऊपर उनकी कृपा का देखो पूरा दिव्य प्रकाश। माता ये सूर्य वंश में राम जी हैं, और सूर्य का प्रकाश मेरे नयनों में प्रकाशमान है। जन्मते ही पलने में मुझ पर पड़ गया सूर्य प्रकाश, और राम कृपा मुझको मिली, हुआ दानवता का नाश। लगता है संपूर्ण दानवता का नाश करने के लिए भगवान श्री राम ने मुझे चुना है। और माता आपकी इच्छा को भगवान शंकर ने पूरा कर दिया है कि जाओ राम इच्छा सब फल जाए, और दानवता सारी जग से हट जाए। तो दानवता में ही हटाऊंगा और राम प्रकाश फैलाऊंगा, और सत्य का प्रकाश होगा श्री राम में। मैं सत्ता नहीं चलाऊंगा, सत्ता के पास नहीं जाऊंगा, सत्ता के आग लगाऊंगा। लंका में कूदूंगा माता तो रावण को मजा चखाऊंगा, मूछे नीची कर दूं उसकी, उसका ताज में गिराऊंगा, और ऐसी लंका सोने की उसको काला कर जाऊंगा। पर राम पे जरा सा भी कोई कष्ट और नहीं यहां आ पावेगा, और रामदूत हनुमान तुम्हारा पुत्र लंका को सागर में डुबावेगा। माता समझ गई कि मेरा लड़का अंजनी लाल जो बिना जन्म के ही पैदा हो गया, अंजना बिना जने ही पैदा हो गया, मेरे गर्भ से पैदा ही नहीं हुआ तो प्रकट हो गया। राम भी प्रकट हो गए और हनुमान भी प्रकट हो गए, और दोनों एक ही महीने में चैत्र में जन्मे। राम बुधवार पुष्य नक्षत्र रामनवमी को जन्मे, और कलयुग में मंगलवार को 23 अप्रैल को हनुमान जी जन्म गए। तो बड़ा योग पड़ गया यहां पर, और वज्र योग है भारी, और जो भी छल पाखंड करेगा वह सब सत्ता हारी। हार जाएगी वह सत्ता जो कर दे यहां हुड़दंग, और पर नारी पर धन में जिनकी आसक्ति आसन्न, पराय धन में और पराय स्त्री में जिनकी इच्छाएं होंगी वो सत्ता आने वाली नहीं, हारेगी। ये हनुमान जी ने पलने में ही कहा कि सारी दानवता का पतन करने के लिए तो आया, और 2-4 दिवस ही बाकी है, सब कुछ उल्टा हो जावेगा। हनुमान जन्म पलने में तो दानवता का नाम निशा मिट जावेगा। अब तो सत्ता सत्य की और चले राम के साथ, और पूरा कलयुग मध्यान्ह काल में रहे राम के हाथ। ये मध्यान्ह काल है माता। विक्रमी संवत 2081 मंगलवार 23 अप्रैल को चित्रा नक्षत्र पूर्णिमा वज्र योग में मेरा जन्म हो रहा है। तो मेरे हाथ में ये जो घोटा है बड़ा मोटा है, और ये मैं साथ लाया हूं, और मुझे ये भगवान विष्णु ने दिया है, गदा है उनकी। तो गदा चलेगी बजरंग बली की, दानवता पे चल पावे, और मानवता में राम शक्ति का उदय काल अब हो जावे।
जितने नकली राम जगत में सारे मारे जावेंगे, और दानवता का नाम निशा ये बजरंग बली मिटावेंगे। धन्य हो गई। तो बेटा तुम्हें सत्य दिख रहा है या सत्ता दिख रही है? कौन सा लड्डू खाओगे? माता लड्डू तो सत्य का ही, और 1 मिनट में खा लूंगा, और सत्ता का लड्डू खाता ही नहीं, मैं दानवता को हटा दूंगा। ये दानवता का लड्डू है सत्ता, और सत्य का लड्डू है राम जी। माता आप थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि पुत्र जन्म की बहुत खुशी हो रही होगी आपकी। पिता को बता के आओ, तब तक मैं लड्डू खा लेता हूं। बस माता बालक की तोतली बात सुन, मन ही मन में हर्षाई, कैसा सुंदर बालक जन्मा, भारत भूमि में राम शक्ति आई। चली गई वो पानी भरने, और लगी भूख हनुमान, अरे राम नाम के लड्डू सूरज खा गए बजरंग बली को जब भूख लगी तो उन्होंने सोचा राम नाम का लड्डू ये उनके वंश में उनके परदादा ही हैं, उनके पास ही होगा। तो सूरज गाल दबाए रे बजरंग, और चढ़ गए राम को रंग, और राम की शक्ति मुख बजरंग के देखो हुई प्रचंड, कोई समझ नहीं पाया इसको, और ये क्या खेला खेल, और ब्रह्मा भी घबरा गया, और शक्ति पृथ्वी अपेल, ठंडी कर दी पृथ्वी को। तो मकर के सूर्य से हनुमान जयंती तक पृथ्वी ठंडी रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि अंधकार हो गया और गायब हुआ प्रकाश, लगता है अब राम नाम का, और भारत आ गए पास। तो कोई बड़ी शक्ति भारत में जन्मी है भाई आज, अरे गिर जाएंगे राज ताज और हट जाए महाराज, झूठ बोल कर लूट लूट कर खा गए सारा माल, और हनुमान भी खा गए, और सूरज शक्ति विशाल। तो भगवान सूर्य का लड्डू जब खाया तो राम सिया राम हो गया ये बालक, रोम रोम में राम रमे, और सूरज गाल दबा लिया बालक, और ऐसे बालक हनुमान बने। बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो, और ऐसी शक्ति ऐसो बालक अंजनी लाल यो प्यारो। तो माता ने कहा ये क्या हुआ, वापस आई। तब तक हनुमान जी ने अपने मुंह से सूरज को निकाल दिया। बेटा ये तुमने क्या किया? सत्य की सत्ता राम जी, और सूरज उनके परदादा, मुझसे मिलने आए माता कर गए मुझसे वह वादा। बेटा मेरा पुत्र राम जी और अवध में जन्मा है, उनके साथ चलना बेटा, बस यही तेरा कर्म करना है, और खिलौना बन जाना तुम जैसे खेले राम जी खेल, उनके चरण पकड़ के रहना, और दानवता को कर देना ध्वस्त, दानवता को हटा देना। इसलिए माता जी मिलने आए थे। थोड़ी देर मेरे यहां पर मेरे मुख में बिठा लिया मैंने, चले गए। समझ गई अंजनी, और बड़ा विचित्र मेरा लाल, दानवता का काल आ गया, आज से काल शुरुआत। तो दानव शक्तियों में आज ही विस्फोट होगा, और ऐसा विस्फोट होगा कि बड़े बड़ी सत्ताएं गिरने लगेंगी, ताज राज गिरने लगेंगे, और भूकंपन हो जाएगा कि ये क्या हुआ। क्योंकि झूठ ही गिरता, झूठ ही लुटता, सत्य कभी नहीं हटता है। सत्य तो राजा रामचंद्र जो भारत में जन्मता है। तो राम जन्म के बाद में जन्म रहे रे हनुमान, वाणी उनकी करे स्तुति बारंबार प्रणाम। भजम सदा
राज मंदिरारम भयावरण्याम दावालाभानि विवानम भवानी हृदय भावत्यानंदनम भवा भाषा हेतु भवदे प्रश्नम सुरा निकट्यम सोखोपनाशे कहूँ नरका न देहि निराकर्मड्यम परेश परमानंदम वर्णयम च हरिराम निष्ठम भजे भारनाशो प्रसन्न चित्तम अखिलानंदम भजे राम मित्रम सदा भोग भावा समिरे विमांतम सदा योग भावा मधुरे विशास नंदनम चिदानंदनम नंदम सदा राघवेंद्रम हृदयदात्मानंद नंदनम प्रवत्यम महावेग योगम महाविषेम यंते यंतम विष्टाम श्री सीताराम नरका नरकिन्नर नष्टति त्वरामान इन्याकरण पूर्ण प्रथा सदानंद रूपा धनवंतरी लोहे किम मान माना विजवाने प्रसन्नता यदा दृष्टि ततो मयो परम प्रसन्न श्री भागवत। वेद मंत्र प्राकृत पाली में और करी स्तुति जाय भारत में भी सत्य का प्रकट राम हो जाए। आज से ही भारत में सत्य रहेगा। असत्य फैलाने वाला, झूठ बोलने वाला, पाखंड रचने वाला, लूट का माल लूटने वाला नाम निशान मिटेगा उन सबका जिसने भारत पर बोझ बन गए हैं और भारत को डुबाने की तैयारियां कर रहे हैं। भारत डूबता कभी नहीं, वह तो नारायण का श्रीफल और हटा देता है चारों युग में जो फैलाते हैं दलदल। सारे दलदल हटा देंगे आज महावीर हनुमान। जन्म हो गया भारत में उनका वाणी करे प्रणाम। चारों युग प्रताप तुम्हारा प्रगटो अब हनुमान। दानवता को नष्ट करो और प्रगटा दो अब राम। हर हर बोल महादेव तब अकड़ बम श्री अविनाशी। कैलाशपति वहां बोल गए तब मन में आई बड़ी हंसी। ओम हर 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 महादेव जय पशुपति नीलकंठ बारा। ओम नमो चुंड चमुंडा दे जय दुर्गति दुर्गति नाश हरे। शिवशक्ति भवानी प्रगति वहां जगदम्बा रूप दिखा डारा। जगदम्बा रूप दिखा डारा, जगदम्बा रूप दिखा डारा, जगदम्बा रूप दिखा डारा, जगदम्बा रूप दिखा डारा। भोले की शक्ति के वश में अर्धांगिनी का रूप बता डाला। अरे जिनके पहरे पर अकड़ बम है उनको कौन पड़ी रे परवाह। एक हाथ में विजय शंख है और दूजे है त्रिशूल शिवताय। अरे डम 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 डमरू बाजे भोले शोभा कहीं न जाए। अकड़ बम्मनी जय ज्वाला को नित दुर्गा को सुमरूं भाई। अरे जापे कृपा नारायण की उसको कौन पड़ी परवाह। जिस पर कृपा शिव शंकर की भोले मगन रूप होई जा। हर 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 महादेव की पूरा त्रिलोक बोल रहे ताय। सारे 33 करोड़ देवता हर हर महादेव कर जाए। राज प्रबल मद पाकर फूल्यो ऊपर लाभ अगुन गुणताय। 1.25 लाख नाती हैं जिसके घर देव नाम अब न होई जाए। अकड़ भवानी जगदम्बा को जो पूजे नित नित गुण गाय। ऐसे सूरमा गढ़ लंका में उसको कौन पड़ी परवाह। अरे महादेव को सुमरन लागे शिव शक्ति को ले ले नाम। उल्टे सुलटे सभी बिगड़ जाए जो दुनिया में होंगे काम। भक्तों का कल्याण करो तुम दुर्गा रक्षा की जय माय।
शिव शक्ति जगदम्बा सुमरूं जो बिगड़ी में करे सहाय। अच्छी अच्छी के सब साथी हैं, बिगड़ी के साथी कोई ना आए। आज बिगड़ गई नर इंदर की और कोई धीर धरयो नाय। जगदम्बा माता में मनाऊं, दुर्गा मेरी करो सहाय। अष्टभुजाली वाली को दुर्गा सुमरूं, दुर्गा मेरी करो सहाय। चक्र चलाती आई दुर्गा, अर्धांगनी शंकर की ताय। अरे अकड़ मम्म कड़ 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 बोली, कल कंकाली रूप दिखाए, कल कंकाली रूप। तो घबराओ सभी देवता, दुर्गा जुबान लड़खड़ी खाए ताय। अरे जुबान से नहीं बोलियो जावे, काली प्रगटी दुर्गा माय। कलकत्ते की ये माँ काली प्रगटी बीच सभा में आए। रावण से तब बोलन लागी, बेटा मन में क्यों घबराए। अभी पृथ्वी रुक जाएगी, भूकंपन रोको रुक जाए। शेल रोक दियो जगदम्बा ने, धरती हिलती बंद कर। तूफान भी मिट गए देखो सारे, और लंका आनंद रही दिखाए। खबर फैल गई पल भर में ही, बेकुंठन में पहुंची जाए। महादेव के कान में पड़ गई दुर्गा, पहुंची लंक में जाए। अकड़ बम अविनाशी बोले, दोनों ताली रहे बजाए, दोनों ताली रहे बजाए। ओम डमम डमम डम डम डमरू बाजे, शंकर घुंघरू रहे बजाए। अकड़ बम शंकर की लहरी, सिंगी नाद को रहे बजाए। ऐसे महादेव बाबा को जो नित उठ करके गुण गाय। अरे भक्त बिकाए तो बिक जाऊं, काशी गिरवी रख दूं जाए, काशी गिरवी रख दूं जाए। भक्तों के ऊपर न्योछावर बार बरस फिर रहता नाय। राजा रघु का राज चला दिया, उल्टे ताज दिए पहनाए। जिस राजा को मिटिया मेट करूं, पल में उसको देऊं मिटाए। सड़क छाप को बादशाह बना दूं, और राष्ट्राध्यक्ष भी देऊं बनाए। जो चाहे चुटकी में कर दूं, बोले शंकर हर हर हंसाए। हर 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 महादेव की जय, जगदम्बा शक्ति। शिव शक्ति दुर्गा ने ध्यावे, उनको कौन पड़ी परवाह। जितने तांत्रिक हैं दुनिया में, सबको मिट्टी देऊं मिलाए। महाशक्ति जगदम्बा सुमरूं, और बिगड़ी में करो सहाय। अब की बिगड़ गई नरवंदे की, दुर्गा रक्षा करिए आए। अरे मेरा भारत देश अमर हो, भारत खंड भूमि अमर हो, और ईश्वर यहाँ पर प्रगटे आए। जय कल की भगवान को सुमरूं, जो बिगड़ी में करे सहाय। अपनो चक्र घुमा दे रे दादा, और दुनिया को दे दर्शाय। अरे तब ताल ठोक यहाँ बजरंग आए, और हनुमान जयंती पड़ जाए। तब ताल ठोक यहाँ बजरंग आए, बोले महादेव बोले। अब देखूंगा आज से मंगलवार से, रुंड मुंड की चामुंडा के बीच वगाए। अकड़ बम शंकर जी बोले, और जगदम्बा रहे मनाए। भारत का तो भाग्य जगेगा, और राज ताज सब देऊं हटाए। झूठ कपोड़ी नहीं चलेगी, दानवता का सब मिट जाए। हर हर बोले, हर हर महादेव की भोले शंकर सगन। सभी देवता शांत रहो, तुम कोई विघ्न नहीं पहुंचाए। ये गत कर दूं गढ़ लंका की, मानो बनी भूमि पहनाए। अरे ठोक ठोक लंका को मारूं, कोई रहे वंशिया न आए। कुल नहीं रहे कोई रोवण हारो, ऐसो चक्र में देऊं घुमाए। मत घबराओ भारत वालों और देवता, पृथ्वी धीरज रख, धीरज रख। और धीरज घर जग जग माए। अरे कोई नहीं रवे रोवण हारो, ऐसो चक्र घुमाऊं। मत घबराओ अरे देवता, पृथ्वी धीरज धर जगमाए। आज मैं ऐसा अवतार धरूंगा,
मैं बेटा खुद ही बन जाए, नाम होगा मेरा बजरंग बली, अंजना के घर में जन्माए, खुद ही मेरो बाप बनूं और मैं ही माँ मेरी बन जाए, ऐसो जन्म जगत सृष्टि पे और अभी और कभी अब नहीं प्रगटाए। आज है बजरंग बली जयंती और शिवजी वाणी रहे सुनाए, शिवजी एकादश रुद्र बन गए, पवन पुत्र का हुआ जन्माए। इस तरह भगवान शंकर कलयुग में भी भारत की रक्षा के लिए और भारत के भ्रष्टाचार को हटाने के लिए और भारत के सारे प्रदूषणों को हटाने के लिए, दानवतावाद का समापन करने के लिए पलने में अंजनी के घर जन्म रहे। वज्र योग है तो रुद्र रूप हनुमान बन और प्रकट पृथ्वी पर आए, ना कोई बाप न माई मेरे, मैं खुद प्रकट हूं आए, न मेरा कोई माता होगा न मेरा कोई पिता होगा, मैं दृष्टि पुत्र हूं और पवन के स्पर्श से अंजनी की गोद में जन्म रहा हूं और ये जन्म भारत में राम राज्य की स्थापना करेगा। इसकी घोषणा भगवान शंकर ने कलयुग में मंगलवार को कर दी 23 अप्रैल। वाणी में स्वयं भगवान शंकर फरमाते हैं कि हे भारत वालों, हे देवताओं, संसार वासियों और संसार के राष्ट्राध्यक्षों, मैं महाकालेश्वरों का भी महाकाल हूं, यमराज भी मेरे सामने थरथरे खाता है, यमराज को पसीना आ जाता है और बड़ी बड़ी महाशक्तियां मेरे चरणों में नतमस्तक हो जाती मेरे दरबार में। इसलिए मैं उज्जैन का महाकालेश्वर हूं और लंका में रामेश्वर हूं, भारत में हिमालय पर केदारेश्वर हूं और विश्वेश्वर में काशी विश्वनाथ में हूं, रुद्रेश्वर हूं। सृष्टि पर जितने भी स्वर हैं उन स्वरों में श्वास श्वास में मैं स्वयं उपस्थित रहता हूं। मेरे बिना इस संसार का श्वास नहीं चल सकता, इसलिए मैं प्राणवायु हनुमान हूं। 11वें रुद्र में मैं पवन पुत्र होकर के और पवनेश्वर होकर के और स्वयं पवन पुत्र हनुमान बनकर भारत में अवतरित हो रहा हूं। इस समय 23 अप्रैल है, चित्रा नक्षत्र में विचित्र योगों में मेरा जन्म हो रहा है, वज्र योग है। इस सृष्टि पर न मेरी कोई माता है न मेरा कोई पिता है, शिव रूप से मैं सीधे ही पवन पुत्र हनुमान हो चुका हूं। यह मेरी सूक्ष्म जन्म कथा में पहली बार खुद स्वयं शिव बनकर सुना रहा हूं। बिना रज और वीर्य के मैं उत्पन्न होकर के मैं अंजनी का लाल बन गया हूं। जिस मां ने मुझे पैदा ही नहीं किया फिर भी मैं उस अंजनी का लाल हूं। इसलिए मेरा नाम ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, अवगयं स्वाहा, दिदात नाम स्वाहा। ओम शिव शक्ति नतमस्तके स्वाहा, निश्चरवंश नेश नाबूदे स्वाहा, ईश्वर विरोधी नेश नाबूदे स्वाहा, भक्ति रहितम काल नाशे स्वाहा, अखंड मातम ज्वाला भयारणी। ओम भगवती भयारणी ज्वाला प्रागट्यम अंजनी सुत पवन पुत्र जन्म भारत पंपापुरे प्रकाश। इस जन्म कथा का पाठ भारत में इसलिए करना पड़ा क्योंकि भारत में राम राज्य की स्थापना करनी है। नकली राम राज्य को हटा करके असली राम राज्य की स्थापना करना ही मेरा धर्म है और लंका को डुबा के जाऊंगा। इस जन्म कथा के पाठ से संपूर्ण विश्व में राम विरोधी शक्तियों का नाम निशान पृथ्वी से समाप्त हो जाता है और हनुमान रूप में मेरे जन्म का मुख्य उद्देश्य राम विरोधी शक्तियों को समाप्त करना। भारत में वाणी हुई, जन्म हुआ रे हनुमान, राम राज भारत हुआ आज से प्रजा कल्याण। जितनी दानव शक्तियां भारत
और नाम निशान मिट जाए, राज ताज सब हट जाएंगे, राम प्रकट हो ही जाए। ये हनुमान जयंती प्रसंग और जन्म हनुमान का गाय, तो भारत के घर घर में देखो राम प्रकट हो ही जाए। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।